ये लोमड़ा गुलेल में रबड़ बांधकर और उसमें बैठकर अपना टारगेट सेट करता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तभी टारगेट फट से गुजरता है। खेल खत्म। फिर लोमड़ा रॉकेट में बैठकर उड़ता है, लेकिन इसके रास्ते में पत्थर आ जाता है। पर अजीब बात ये हुआ कि ये अभी भी उड़े जा रहा है। अरे बाप रे, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और जैसे ही पक्षी को पकड़ने चाहा, खेल खत्म बेटा। खत्म हो गया भैया मैटर। लोमड़ा फिर से जुगाड़ लगा के एक पत्थर को पहाड़ से नीचे फेंकता है, लो भैया। लेकिन तभी इस पत्थर का नेटवर्क चला गया था। ये मैं गाली नहीं दे सकता। तो लोमड़ा अपना खुरापाती दिमाग लगाकर पत्थर के नेटवर्क को वापस लाता है, आजा आजा। लेकिन जब वापस नहीं आता तो लोमड़ा गुस्से से उस पर फुदकने लगता है। तो लोमड़े का उल्टा किस्मत इसका साथ देता है और पत्थर का नेटवर्क वापस आ जाता है। बाप रे। फिर ग्रेविटी के साथ मिलकर लोमड़े को नीचे ले जाने लगता है, लेकिन लोमड़ा दौड़ने लगता है। साला इतना तेज दौड़ता है कि पत्थर के साथ जमीन में घुस जाता है। धरती पे एलियन आ रहा था इस इंटेलिजेंट खरगोश को पकड़ने के लिए। अच्छा। तभी यूएफओ से सीढ़ी गिरता है और एलियन खरगोश को पकड़ने के लिए उतरता है कि तभी खत्म। तो यूएफओ वापस आकर इसको उठाता है। अच्छा। खरगोश हिलाते हुए आगे बढ़ रहा था हैंडल, तभी एलियन यहाँ टपक पड़ता है। तो खरगोश अपने कान को पंखा बनाकर उड़ पड़ता है। फिर साला एक फुटिया एलियन उसके पीछे उड़ता है, लेकिन इसके रॉकेट में ब्रेक फेल हो गया था। खरगोश गाजर खाते हुए बिल में घुस जाता है, तो एलियन आके भाषण मारता है। अपने आप को समझा ना कि हम राजा हैं। तभी खरगोश इसके रॉकेट को पटाखा में बदल देता है और खरगोश बाय बाय। उठा के पटकूंगा। क्या बोलूं मैं इस पे। इतना नाकामी के बाद ये 3 रोबोट को बुलाता है यस सर। और उसे ही खरगोश पकड़ने का मिशन दे देता है। ठीक है समझ गया। इधर खरगोश नहाने जा ही रहा था कि तभी रोबोट उसके पीछे पड़ जाता है, तो ये इस पाइप में घुस जाता है। तभी सारे रोबोट उसमें अपना अपना पटाखा डाल देता है, लेकिन खरगोश इस साइड से निकल जाता है आप देख बैठा तू। और अपने साथ एक चुंबक लाकर उस पाइप में डाल देता है। फिर तो चुंबक रोबोटों को खींचकर उसका गेम ओवर कर देता है। चलो खत्म, बाय बाय। लोमड़ा सीधा जमीन में घुस जाता है, अच्छा। पर नीचे ट्रेन की पटरी आ जाता है तो उससे मेरा क्या फायदा? और लगे हाथ ट्रेन भी आ पड़ता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। फिर तो लोमड़े का सिस्टम हिलाकर रख देता है। अरे बाप रे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो लोमड़ा घूमते हुए चलता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। फिर लोमड़ा सस्ते टेक्नोलॉजी लगाकर एक पटरी पे चलने वाला जहाज बनाता है और उसमें चल पड़ता है। गाड़ी स्टार्ट कर। चलो भाई। लेकिन तभी बाय बाय, टाटा, खत्म। खाओ माँ कसम। फिर साला पक्षी को पकड़ने के लिए लोहे के गोली के साथ पक्षी के लिए खाना डाल देता है। लो भैया। आप देख बैठा तू। तभी पक्षी आकर सारा खाना सफा चट करने लगता है और इधर लोमड़ा एक चुंबक में बम डालकर आगे भेजता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। लेकिन जैसे ही बम का पिन खोलता है वैसे ही चुंबक टूटकर चला जाता है और बम वहीं रह जाता है। तो लोमड़ा समझ जाता है, खत्म हो गया भैया मैटर। मर गया। फिर से टेक्नोलॉजी लगा के पक्षी को टपकाने का इंतजार करता है, आजा आजा। लेकिन गोला वापस आके लोमड़े को उठा लेता है और इसको ही डाल देता है। फिर तो गया। बाप रे। क्या करूं। 1.5 फुटिया बतख लोमड़ को यमराज के पास भेजने के लिए पीछे पड़ा था। बतख हमेशा की तरह अपना खुफिया काम कर रहा होता है। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा। हाँ सर। और इन मुर्गियों को बाड़े में भेजने के बाद ये गाना गाने लगता है। इसका गाना सुन के मुर्गियाँ छप्पड़ फाड़ अंडा देने लगती हैं। टपाटप टपाटप। तभी बतख रोजी रोटी चलाने के लिए अंडा डिलीवर करने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। मजा आ रहा है। पर साला ये भुक्कड़ लोमड़ मौका देखकर मुर्गियों के बाड़े में छेदा करने लगता है। ये देख बेचारा बतख सबके पास मदद मांगने पहुंच जाता है। 1 सेकंड सर, क्षमा करें प्रभु। पर लोमड़ का नाम सुन के सब भाग जाते थे। तभी लोमड़ झोली भर के चल देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतने में मुर्गी अपनी जान बचाकर भाग जाती है निकल ले भाई। अरे साला। और गलती से लोमड़ का सामान बतख के हथे लग जाता है। अब तू गया बेटा। तभी ये इसे छिलने के लिए दौड़ा लेता है। लाठी चल तो लाठी। ऐसा मत करो मेरी जान। डरने से क्या फायदा है, हमको फेवरेट डोसा ही। शेरू नींद में बिल्ले का लेग पीस धर लेता है। कमाल का माल है। अरे खाओ ना दबा कर। ये देख बिल्ला अपनी जान बचाकर चुपचाप जाने लगता है, बाल बाल बच गया रे देवा। पर गलती से ये शेरू को हुक में फंसा लेता है। पीछे देखो पीछे। ये देख बिल्ला इसे ठिकाने लगा के मछली मारने चल देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। उठाए और चूहे को चारा बना के पानी में फेंक देता है। चलो 1 2 3 निकल। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पर ठंडा पानी देखकर ये भाग आता है। भैया। इतने में मछलियाँ चूहे का लेग पीस खाने के लिए इंतजार करने लगती हैं। चुप पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। पर चूहा तो सबकी तीर से तीर बजा देता है। टपाटप टपाटप। इतने में घपाच मछली इसके पीछे पड़ जाती है ये दुख का खत्म नहीं होता। और चूहे को खाने के चक्कर में बिल्ले को बजा आती है। क्या दिख रहा है? ये देख बिल्ला इस बार चूहे को सिल करके चारा बना देता है। निकल। अरे आजा आजा। पर चूहा तो फिर इस मछली को चकमा देकर भाग जाता है और पीछे से बिल्ले की आधी संपत्ति उड़वा देता है। बौने सेंटा की फैक्ट्री में बनुआ मजदूरी कर रहे हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। घोड़े के पीछे छेद किया, जान बनेगा जान। शंभू भाई फिर उसमें ग्लू लगा के घोड़े के पीछे सेट किया और फिर घोड़े में डिजाइन के लिए एक बौना अपना छिड़क रहा था। और इधर बौने सलमान के साथ मिलकर सेंटा की गाड़ी की सफाई कर रहे थे। जल्दी कर जल्दी और फिर सारे खिलौनों में जान डालकर गाना बजा बजाकर आगे बढ़ाया गया। अरे गैरों से क्या करे शिकायत। सारे खिलौने गाना सुनते हुए आगे बढ़ने लगे।
सेंटा ने सारे खिलौनों को बोरी में भरा और अपनी गाड़ी में लौटकर मेरे सब्सक्राइबर्स को देने जाने लगे। बहुत पैसा है अपने पास। रहा नहीं जाता। पॉकेट मार पेंगुइन टूरिस्टों का पैसा लूट के फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर कर देता है। आजा आजा। तभी 5 मिनट में इसका पार्सल मिल जाता है। चीज बढ़िया है। ठंडी से परेशान पेंगुइन हिटिंग चादर मंगाया होता है, मजा आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। पर चादर गर्म करने के चक्कर में टीवी बंद हो जाती है साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और टीवी देखने के चक्कर में चादर ठंडा हो जाता था। क्या करूं मैं इसका? ये देख पेंगुइन भालू के घर पहुंच के अपने चादर की तार जोड़ देता है, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। पर टीवी बंद होते ही भालू अपना वापस तार जोड़ लेता है। इतने में पेंगुइन फिर भालू के घर तार जोड़ने पहुंच जाता है। कमाल का माल है। ये देख भालू इसे रोकने की कोशिश करने लगता है। अब तू गया बेटा। जादू। तभी भालू अपना घर सील कर लेता है। टपाटप टपाटप। अपने आप के समझा लकी। पर पेंगुइन तो पहले से ही खुफिया रास्ता बना रखा होता है। बस बहुत हो गया। क्या रे? इतने में भालू इसे धर के टीवी में ही ठूस देता है। 50 साल ले लो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी बता दे भाई। काला बिल्ला अपने घर में घुस गया तो कुत्ता आकर प्लान बनाया कि अब इस बिल्ले का खेल खत्म हो जाएगा। कुत्ते के सीटी बजाते ही बिल्ला काला बिल्ला समझ गया और फिर कुत्ता भी कम नहीं, ये चाहे जो कुछ करके इस मनहूस काले बिल्ले को साफ करके ही मानेगा। कुत्ता बिल्ले का पीछा करके सीटी बजाया तो बिल्ला, दरअसल काले बिल्ले मनहूस होते हैं, वो जिसके रास्ते से गुजर जाते हैं वो अपशगुन हो जाता है। हो गया बेटे। कुत्ता इस बार काले बिल्ले को सफेद करने के लिए सीटी बजाया तो बिल्ला कुत्ते के सामने से गुजरा, लेकिन कुछ नहीं होता है ऐसा मत करो मेरी जान। क्योंकि बिल्ला अब काला नहीं रहा। कुत्ता बोला कि अब इसकी दोस्त बिल्ली काला रंग लगाकर इसके सामने से गुजर जाती है और कुत्ता तो ये आर्मी कमांडो लकड़ा जमीन में डालकर हथौड़ा निकालकर मच्छरों का नाका ठोक डालता है। ओ भाई ये क्या है? जैसे ही मच्छर आर्मी वाले के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि आर्मी वाले इसे बैडमिंटन से जमीन पर ठोक डालते हैं। ये सब देखकर मच्छरों की फट जाती है और सारे आर्मी ट्रेनिंग के लिए वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी में भर्ती हो जाते हैं। सारे मच्छर अपने नाक निकालकर आर्मी ट्रेनर को दिखाते हैं। तभी आर्मी ट्रेनर इनको पास कर ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। ये मच्छर कैसे तैसे कर ट्रैप से बच निकलता है। तभी इसके साथ कांड हो जाता है तो इसको अपने सामान के साथ बाहर फेंक दिया जाता है। सारे मच्छर आर्मी ट्रेनर की बात सुनकर तालियों के बीच में से निकलने के बाद ये ऑटोमेटिकली मशीन से बचकर निकलने लगते हैं। तभी सारे मच्छर इंसानों के पुतलों के ऊपर नाक घुसाकर ट्रेनिंग करने लगते हैं, मगर ये मच्छर की नाक अंदर जा ही नहीं रही। तो ये हथौड़ा निकालकर अपना सर ही ठोक डालता है। कुछ दिनों बाद मच्छरों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आर्मी कमांडो इनके पीछे पंख लगाकर आर्मी का हिस्सा बनाता है। तभी सारे 2-3-4 के ग्रुप में उड़कर इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। छोटी बिल्ली कुत्ते से बचने के लिए डब्बे के पीछे छुपती है तो पास खड़ा बिल्ला, क्या हो गया तुम? बिल्ला छोटी बिल्ली से बोला, डर मत, हम काले बिल्ले जिस रास्ते को काट देते हैं वो अपशगुन हो जाता है। रुको जरा। बिल्ला बोला, असली बिल्ला छोटी बिल्ली को सीटी दे देता है, जिससे जब भी बिल्ली सीटी बजाती बिल्ला कुत्ते के सामने से गुजर जाता और फिर बिल्ली बिना डरे अब चौड़ में घूमने लगी। तभी हो गया बेटे। काला बिल्ले फिर कुत्ते के सामने से गुजरा और तभी बिल्ली को रास्ते में पड़ा एक बॉक्स दिखा और जैसे ही खोली तो कुत्ते को बिल्ली की सीटी मिल गई और कुत्ता पूरा प्लान बनाकर लेकिन ये साला कर क्या रहा है? बिल्ले के घर के बाहर आकर जैसे ही सीटी बजाता है तो मेरे पास पैसा नहीं है दोस्तों। चिरकुट ने लेकिन आप मैग्नेट लोगों के का पावरफुल सपोर्ट अट्रैक्शन का पैसा इस्तेमाल बनेगा। करके स्क्रैप मेटल के ढेर को तुरंत एक हवाई जहाज में जोड़ दिया ओ भाई ये क्या है? और ढेर सारे स्पिनच के डिब्बों से कुछ सेकंडों में एक इंजन बना डाला। इंजन रॉकेट के भाभी दौड़ रहा था। दरअसल चिरकुट और मोटू के बीच में हवाई जहाज कंपटीशन होने वाला था। तभी मोटू चीटिंग करके अपने हवाई जहाज में कुछ लगाता है और उसमें आग सटा के चिरकुट के हवाई जहाज के पास आकर पंखे के साथ चिरकुट को भी घुमा डालता है और फटाक से भागकर अपने प्लेन में चढ़ता है और उड़ान भरता है, मगर चिरकुट पंखे के साथ घूमने की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी इसकी गर्लफ्रेंड आकर इसे उठाती है और इसके हवाई जहाज में डालकर पीछे से धक्का देने लगती है कि इस बात से अनजान की यह बेहोश है। तभी चिरकुट की नींद खुलती है, नीचे देखता है तो इसकी फट के हाथ में आ जाती है और कैसे तैसे करके हवाई जहाज को उड़ा के बच जाता है। चिरकुट की नजर मोटू के हवाई जहाज पर पड़ती है तो यह दिमाग लगाकर अपने हवाई जहाज के पंखे में हवा मार के मोटू से आगे निकल जाता है, मगर मोटू यह देखकर गुस्सा होता है और रॉकेट की तरह चिरकुट से आगे निकल जाता है। मुर्गा लकड़ी से निशाना सेट करके छेद में बेचारा कुत्ता बिस्तर समेत बाहर आ जाता है। फटाक से मुर्गा जाकर नेवले से बोला, जा तेरा नाश्ता रेडी है। नेवला कुत्ता बिरयानी बनाने के लिए जैसे ही नमक छिड़कता है तो कुत्ता छूटते ही नेवले से बोला, कुत्ता नेवले को अपने साथ ले गया। मुर्गे को लगा अब तो कुत्ता रास्ते से जा चुका है, अब आराम से स्केटिंग करूंगा, लेकिन तभी मुर्गा सीधा कुत्ते के बिछाए कढ़ाई में गिर जाता है। कैसी लगी? तो साला बहुत नीच आदमी है।
कुत्ता नेवले से बोला। नेवला अपने डिनर का इंतजाम करने मुर्गे के पीछे दौड़ पड़ता है। ये क्या है? नेवला बर्फ बने हुए नकली मुर्गे को असली समझकर हमला कर देता है। मुर्गे को लगा अब तो नेवला भी रास्ते में नहीं है और कुत्ते का टांग पकड़कर जैसे ही खींचता है तो खत्म। चूहों की माँ ट्रेनिंग दे रही कि इन्हें बिल्लियों से कैसे बचना है। इनका पहला टेस्ट पूरा हुआ और दूसरी टेस्ट के लिए माँ बोली, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो बाज। बिना जाल में फंसे हुए ही चूहा पनीर निकाल लेता है। इधर बिल्लियों की माँ भी अपने बच्चों की चूहा पकड़ने की फुल ट्रेनिंग दे रही है। बिलौटी माँ एक नकली चूहा छोड़कर बोली, एक दिन एक बिलौटा और एक चूहा छुपकर खेलने के लिए निकले और आपस में दोनों में गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है। चूहे की माँ आकर बिलौटे से बोली, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घर। बिलौटा भी जाकर अपनी माँ को बता देता है और फिर माँ बिलौटे की माँ झगड़ा करने के लिए पहुंची तो बिलौटी अपने बच्चे को डांटते हुए घर वापस ले आती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। ये भेड़िया साला आर्टिस्ट निकला। साले ने पहाड़ को पेंट करके रोड में जोड़ दिया। काम धाम करने के बाद छुप जाता है, फिर मुर्गे का इंतजार करता है। बड़ी स्पीड में एक मुर्गा वहाँ से पार भी हो जाता है। ये कैसे हो गया? ये देखकर भेड़िया की जल जाती है, लेकिन तब तक ट्रक काम कर देता है। अब भेड़िया गुस्से में खुद चेक करता है। भेड़िया छुपकर मुर्गे पर वार करने वाला ही था। अब रिवर्स गियर लगाकर मुर्गे के पीछे पागलों की तरह भागता है। मुर्गा भी 420 वाला गियर लगाकर भाग रहा है। अरे साला, ये मुर्गा है कि रॉकेट की औलाद है? वीडियो देखने से पहले ना अलग थोड़ा तरीका अगर अपनाना हेडफोन पड़ेगा।